साल 2024 में राहुल गांधी ने एक और भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी। इस बार इसमें न्याय शब्द जोड़ा गया। हालांकि कोई विशिष्ट भारत जोड़ो यात्रा दो नहीं थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा सभी निवासियों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पहली यात्रा के लक्ष्यों की निरंतरता के रूप में कार्य करती है। हालांकि मणिपुर से निकाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई पहुंचकर खत्म हो गई। न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ी अलग रही, जिसमें राहुल गांधी को कई राज्यों में धक्के खाने पड़े। विवाद तो बहुत सारे कन्याकुमारी से कश्मीर तक वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हुए थे, लेकिन राहुल गांधी अपनी एक छवि बदल डाली थी। पहले राहुल गांधी की इमेज बन गई थी कि वो किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाने की परवाह ही नहीं करते, बीच में ही छुट्टी लेकर विदेश दौरे पर चले जाते हैं। राहुल गांधी ने पूरे रास्ते पदयात्रा की। कई जगहों तो साथी नेताओं के लिए साथ चलना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो काफी तेज चलते या जॉगिंग वाले जोश में भर जाते। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान तो राहुल गांधी ने छोटा सा विदेश दौरा भी किया, लेकिन मणिपुर से मुंबई तक का सफर पूरा किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा वैसे ही छोटी थी और पैदल के साथ साथ वाहनों से भी चलने का प्रावधान पहले से ही रख दिया गया था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 106 जिलों से गुजरी, जबकि भारत जोड़ो यात्रा में 76 जिलों को ही कवर किया गया। न्याय यात्रा 62 दिनों में ही खत्म हो गई, जबकि भारत जोड़ो यात्रा 140 दिन तक चली थी। चुनावी सफलता के पैमाने पर तोले तो पहली यात्रा के दौरान कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी थी, जो राज्यसभा चुनावों के दौरान बाल बची थी। उसके बाद कर्नाटक में भी सरकार बनी, जिसका कुछ क्रेडिट तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मिलना चाहिए। फिर 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 2 राज्यों में सरकार गवाकर भी अगर कांग्रेस ने तेलंगाना में सरकार बनी तो मौजूदा हालत में कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार की फिक्र जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वहां की लड़ाई लोकसभा चुनाव 2024 की तरह थी, जिसमें कांग्रेस को बीजेपी से अपनी खोई हुई ताकत छीन लेनी थी। कांग्रेस चूक गई। अब गलती कमलनाथ की हो या दिग्विजय सिंह की, दर्ज तो राहुल गांधी के खाते में ही होगी। वैसे तो न्याय यात्रा को राहुल गांधी की पिछली यात्रा से ज्यादा प्रभावी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है ये यात्रा इंडिया ब्लॉक के बैनर तले निकाली होती तो ज्यादा असरदार होती। देखो, भारत जोड़ो यात्रा से परहेज करने वाले अखिलेश यादव का राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना एक उल्लेखनीय उदाहरण है, लेकिन ममता बनर्जी कुछ और नीतीश कुमार का पूरी तरह साथ छोड़कर चले जाना लालू यादव के मुकाबले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका समझा जाएगा। फिर शिवाजी स्टेडियम में राहुल गांधी ने विपक्ष खेमे में नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन की यथासंभव कोशिश जरूर की, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकल कर आया। ऐसा तो नहीं लगता। तेजस्वी यादव और एमके स्टालिन जरूर मौजूद रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की कमी काफी खली थी। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का साथ तो मिला है, लेकिन दिल्ली की ही तरह पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया होता तो बात कुछ और हो जाती। विपक्ष के और भी बहुत सारे नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। डीजे राजा, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं का मंच पर खड़ा होना विपक्ष के एकजुट होने का संदेश तो देता है, लेकिन वो बहुत प्रभावी नहीं होता। 5 न्याय के बहाने राहुल गांधी ने घूम कर चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस मैनिफेस्टो तो बता दिया। युवाओं के लिए ग्रेजुएट होते अप्रेंटिसशिप, महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में 50% आरक्षण और परिवार की एक महिला को साल में 1 लाख रुपए देने का ऐलान लोगों का ध्यान तो खींचता ही है, लेकिन शक्ति पर शुरू हुई राजनीतिक बहस ध्यान भटका भी देती है। अब भले ही कोई उसे आसुरी शक्ति के रूप में समझता फिरे, तीर कमान से छूट जाने के बाद शक्ति के इलाज के लिए तो संजीवनी बूटी की ही जरूरत पड़ती है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और जुड़े रहे न्यू मीडिया के साथ। धन्यवाद।